विद्यार्थियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन में। और इस वीडियो में हम आपका लेने वाले एक मॉक टेस्ट, इस सैम्पल पेपर का हम मॉक टेस्ट लेने वाले हैं। इसी के पैटर्न के हिसाब से आपका पेपर आएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नैया का पर्याय है? इसमें आपके पास ऑप्शन है ए नाई, बी नयन, सी नाव और डी नया। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही जवाब है सी नाव। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संसार का पर्याय है? पर्याय यानी पर्यायवाची। आपके ऑप्शन है ए दुनिया, बी जग, सी जगत या फिर डी ये सभी। इसका सही जवाब है सी जगत। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। अब आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से 3 गलत है और एक सही लिखा हुआ है। तो आपको पहचानना है कि कौन सा शब्द शुद्ध है। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब है डी हृदय, ये सही लिखा हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनकर लिखिए। दोबारा से सेम क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, 3 गलत, एक सही। आपको शुद्ध शब्द पहचानना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। सही जवाब है सी शक्तिशाली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यक्तिगत संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। आपके ऑप्शन हैं ए राज्य, बी हम, सी षटकार शकटार और डी है गुस्सा। तो इनमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सही जवाब है सी शकटार। शकटार किसी व्यक्ति का नाम है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द को चुनकर लिखिए। ए पंजाब, बी चंद्रगुप्त, सी मगध या डी पिंजरा। इसका सही जवाब है डी पिंजरा। अगला है, हम लाल किला देखने जाएंगे। वाक्य में सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। ऑप्शन है ए हम, बी लाल किला, सी देखने या फिर डी जाएंगे। इसका सही जवाब है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। सर्वनाम का इसका सही जवाब है ए हम सर्वनाम है इसमें। वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे। वाक्य में से सर्वनाम शब्द को चुनकर लिखिए। ए अटूट, बी साहस, सी व्यक्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही जवाब बताना है। वे अटूट साहस वाले व्यक्ति थे में सर्वनाम शब्द कौन सा है? अटूट भी नहीं है, साहस भी नहीं, व्यक्ति भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, हमने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया। वाक्य में रेखांकित पद में सही कारक बताइए। आपके ऑप्शंस हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, संबोधन कारक या अधिकरण कारक। जल्दी से ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए सही जवाब। सही जवाब है डी अधिकरण कारक। अगला है, सुरक्षा शब्द का सही विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। ए सुरक्षित, बी सुरक्षित, सी सुकर्षित या सुरक्षितता। सही जवाब है ए सुरक्षित। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया है? सताया, शहर, महल और घर। क्रिया यानी कोई कार्य करना, तो सताया। सही ऑप्शन है ए सताया। अगला है, वह मेरी तरफ एकटक देखने लगा। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण चुनिए। वह तरफ एकटक लगा। जल्दी से इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब है सी एकटक। अगला है, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। ऑप्शन से ए सम्राटनी, बी सम्रागी, सी सम्राट्री
या डी सम्रागी। तो सम्राट का स्त्रीलिंग होगा सम्रागी। जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यह का बहुवचन शब्द चुनिए। यहाँ, ये, या, तथा। यह का बहुवचन होगा ये। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है अमावस शब्द का विपरीत शब्द चुनिए। चांदनी, पूर्णिमा, अंधकार या अंधेरा। अमावस का होगा पूर्णिमा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है परिचय शब्द का विशेषण होगा परिचयता, परिचर्या, प्रचार या परिचित। परिचय शब्द का विशेषण। आप कमेंट बॉक्स में सारे सवालों के जवाब देते जाइए और एंड में ये ज़रूर बताना कि आपने कितने सही जवाब दिए। इसका सही ऑप्शन है डी। सही आंसर है डी, परिचित। अगला है देखने वाला। अनेक शब्दों में एक शब्द होगा अंधा, दर्शक, श्रोता या वक्ता। सही जवाब है बी, दर्शक। प्रस्तुत वाक्य में काल को पहचानिए। दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ। दीदी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ में आपको काल पहचानना है। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सही जवाब है ए, वर्तमान काल। उचित विस्मयादि बोधक चुने। डैश बड़े दुख की बात है। वर्तमान काल डैश बड़े दुख की बात है में वाह, शाबाश, खूब और ओह। इसमें क्या सही ऑप्शन आएगा? सही जवाब आएगा डी, ओह। ओह कितने दुख की बात है। अगला है निम्नलिखित में से उचित विराम चिन्ह लगाइए। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह देखिए महामंत्री। तो आपको सही विस्मयादिबोधक लगाने, सही विराम चिन्ह लगाने हैं। इसका सही जवाब है किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, देखिए महामंत्री। तो आ गया का कोमा, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है एकाग्रता शब्द में र के किस रूप का प्रयोग हुआ है? एकाग्रता। इसका सही जवाब है सी, रेफ। रेफ रूप का प्रयोग हुआ है। नहीं, पदेन। बी ऑप्शन सही होगा। एकाग्रता में बी, पदेन। अगला है, आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बहुविकल्पिक विकल्पों में से दीजिए। ये आपकी लिटरेचर की बुक में से है। तो चलिए शुरू करते हैं। हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। कविता के आधार पर बताएं कि गोताखोर सिंधु में डुबकियां क्यों लगाता है? पीने के पानी के लिए, मोतियों के लिए, नहाने के लिए या फिर खेलने के लिए? सही जवाब है बी, मोतियों के लिए। पिंजरे का शेर। पाठ के आधार पर बताइए कि शेर किस धातु का बना था? लोहे का, सोने का, सीसा या चांदी का? इसका सही जवाब है सी, शीशे का। मेट्रो रेल का सुहाना सफ़र। पाठ के आधार पर बताइए कि मेट्रो गाड़ी की खिड़कियां क्यों नहीं खुलती? क्योंकि खिड़कियां खराब थीं, क्योंकि सारी गाड़ी वातानुकूलित होती है, क्योंकि मेट्रो में खिड़कियां नहीं होती हैं या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है बी, क्योंकि सारी गाड़ी वातानुकूलित होती है। राखी की चुनौती। कविता के आधार पर बताएं कि बहन किसको बधाई देती है? जिन बहनों के भाई उनके पास हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनकी शादी हो चुकी है, या फिर देशभक्तों को? आप सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में देते जाइए। इसका सही जवाब है ए, जिन बहनों के भाई उनके पास हैं। शायद यही जीवन है। पाठ के आधार पर बताइए कि चिड़िया के कितने बच्चे थे? 2, 4, 5 या 10? कितने बच्चे थे चिड़िया के? बी, 4 बच्चे। सही ऑप्शन है बी।
नील गगन का नीलू पाठ के आधार पर बताएं कि नीलू ने पायलट का प्रशिक्षण कहाँ से लिया। दिल्ली, बिदर, चंडीगढ़ या मुंबई। जल्दी बताएं। सही जवाब है बी, मुंबई। बिदर। सही ऑप्शन है बी, बिदर से। प्रेरणा पाठ के आधार पर बताएं कि मनीष क्या बेचकर अपना जीवन बसर कर रहा था। प्रेरणा पाठ के आधार पर बताएं। किताबें, खिलौने, गुब्बारे या अखबार। सही जवाब है सी, गुब्बारे। मन के जीते जीत पाठ के आधार पर बताएं कि सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की। श्री कृष्ण, श्री गणेश, श्री राम या महादेव। जल्दी से ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दीजिए। सही जवाब है ए, श्री कृष्ण की। चुनौती शब्द का अर्थ है सफलता, असफलता, फटकार या ललकार। चुनौती शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब है डी, ललकार। उपहार शब्द का अर्थ है मजाक, भेंट, माला या गला। उपहार का अर्थ होता है भेंट। बी शब्द, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नीड शब्द का क्या अर्थ है? घोंसला, नाड़ी, नींद या आवश्यकता। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही जवाब है ए, घोंसला। एकमात्र शब्द का अर्थ है मात्रा, मात्र, मित्र या अकेला। एकमात्र का सही शब्द का अर्थ है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सही ऑप्शन है बी, मात्र या फिर मात्र। मवेशी शब्द का अर्थ है ए, पशु, बी, मनुष्य, सी, पानी या डी, विवश। मवेशी का अर्थ होता है पशु। सही ऑप्शन है ए। अब आपके पास एक पद्यांश आएगा जिसे ध्यान से पढ़ना है, जो आपकी पाठ्यपुस्तक में से ही होगा, और फिर आपको उसके उत्तर देना है। कौमार में ही भगवत धर्माचरण कर लो यहाँ, नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। दो पंथ असंयम और संयम है तुम्हें अब सब कहीं, पहला अशुभ है दूसरा शुभ है इसे भूलो नहीं। आपके प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश किस कविता से लिया गया है? हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती, राखी की चुनौती, नवयुवकों के प्रति या फिर रब्बा मींह पानी। इसका सही जवाब है नवयुवकों के प्रति। ये ऑप्शन सी सही है। अगला है, प्रस्तुत पद्यांश में किस पथ को शुभ माना गया है? संयम, असंयम, क और ख दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए, संयम। इस पद्यांश में आए शब्द दुर्लभ में र के किस रूप का प्रयोग हुआ है? दुर्लभ में रेफ का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन सही है। अगला है, इस पद्यांश में आए शब्द कौमार का क्या अर्थ है? बचपन, युवावस्था, बुढ़ापा या इनमें से कोई नहीं। तो कौमार का अर्थ है युवावस्था। बी ऑप्शन सही है। आपका आखिरी क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश के रचयिता कौन है? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त या विनोद शर्मा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता है हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। सुभद्रा कुमारी चौहान की है राखी की चुनौती। सी, इसका सही जवाब है सी, मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने लिखी है युवाओं के प्रति, नवयुवकों के प्रति। तो इसका सही जवाब है सी, मैथिली शरण गुप्त। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ध्यान दीजिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इसी पैटर्न के हिसाब पर आपका पेपर आएगा। तो आप ध्यान से इन सारे
प्रश्नों को याद कीजिए और इसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।